बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और हमने उसके पार्ट 1 2 3 सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम उसके पार्ट 4 5 6 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है मैंने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। आपने क्या करना है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपको उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग करना है किसी भी मेथड को यूज करते हुए। पार्ट 4 मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 4 है हमारे पास 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 और इस पूरे की पावर -1। सबसे पहले ये नेगेटिव पावर है तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में सपोज करेंगे हमारे पास 1 है। अब अगर हम नंबर को अपने रेसिप्रोकल कर दें स्टूडेंट, तो हमें पता है कि जो हमारी नेगेटिव पावर होती है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा और ये बन जाएगा 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 और इस पूरे की पावर 1 और 1 पावर हम शो नहीं करेंगे। अब यहाँ तक करने के बाद हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए 1/2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ये माइनस साइन है तो प्लस साइन रखकर, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर भी 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 और उसको हम कर देंगे ब्रैकेट में। तो अगेन जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी 2 आयोटा और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। अगेन यहाँ तक करने के बाद 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 3 बच जाएगा। 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया और ये -3। अगेन 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में देखिए 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 माइनस का 3, 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये हो गया हमारे पास -4 और -3 प्लस होकर माइनस माइनस प्लस और ये आंसर दे देंगे हमें -7। अब इस -7 को हम ब्रेक करके दोनों पार्ट्स में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/-7 आयोटा और प्लस स्क्वायर रूट 3/-7। अगेन इसको हम -2/7 आयोटा इस तरीके से लिख देते हैं और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3/7। तो पहले क्वेश्चन का रियल पार्ट लिख देते हैं, बाद में इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि रियल पार्ट हमारा सिंपल होता है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला होता है। तो माइनस स्क्वायर रूट 3/7 और -2/7 आयोटा। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर के आंसर दे देते हैं। तो इसका रियल पार्ट आ गया हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3/7 और इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -2/7 और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 5 जो मैंने कॉपी कर लिया। पार्ट 5 है हमारे पास 1/4 आयोटा -5 इस पूरे की पावर -1। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ ये चेक करते हैं, ये जो -1 पावर है ये पूरे क्वेश्चन के ऊपर है। तो इस पावर को अगर हम ब्रेक कर दें, यानी ऊपर भी पावर कर दें और नीचे भी पावर कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 की पावर -1 और 4 आयोटा -5 की पावर भी -1। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को रेसिप्रोकल कर दें, यानी डोमिनेटर को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 आयोटा -5 और इसकी पावर -1 थी तो ऊपर जाके +1 हो जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 और उसकी पावर -1 थी तो +1 हो गई। अब 1 को हम शो नहीं करते डिनोमिनेटर में, अगर हम 1 को जो है वो डिनोमिनेटर में से हटा दें तो सिंपल हमारे पास बन जाएगा 4 आयोटा -5 और अगर हम पहले रियल पार्ट और बाद में इमेजिनरी पार्ट कर दें तो ये बन जाएगा -5 और इसके आगे सपोज प्लस साइन है तो +4 आयोटा। तो देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो इसका रियल पार्ट जो है वो हमारे पास बन गया -5 और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास बन गया 4 और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 6 जो मैंने कॉपी कर लिया। पार्ट 6 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 आयोटा -4 और इस पूरे की पावर -2। सबसे पहले इस -2 पावर को ब्रेक कर देते हैं। यहाँ हम 3 + 4 आयोटा, इसकी पावर भी -2 और 5 आयोटा -4 की पावर भी -2 शो कर देते हैं। अच्छा, नंबर्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले आते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 आयोटा -4 की पावर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम जो है a + b और a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं। ऊपर माइनस का फॉर्मूला और नीचे प्लस का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास a² - 2ab + b² और डिनोमिनेटर में a² + 2ab और प्लस b²।
तो यहाँ हम ए की वैल्यू 5 आयोटा पुट कर देते हैं और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 5 आयोटा और यहाँ बी की वैल्यू 4 और यहाँ भी बी की वैल्यू 4। यहाँ ए की वैल्यू 3 हमने पुट कर दी और बी की वैल्यू हमने 4 आयोटा यहाँ हमने पुट कर दी। ठीक है, अगेन यहाँ तक करने के बाद इनको ओपन कर लेते हैं। हो जाएगा हमारे पास 5 5 25 और आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 आयोटा स्क्वायर और माइनस 2 5 10 10 4 40, तो ये बन जाएगा हमारे पास 40 आयोटा और प्लस और ये बन जाएगा 4 4 16 और डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट 3 3 9 और 2 3 6 6 4 24, तो प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 24 आयोटा और प्लस और 4 4 16 और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगेन 25 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं और माइनस 40 आयोटा और प्लस 16 और डिनोमिनेटर में हम 9 प्लस 24 आयोटा और प्लस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। 25 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -25 और उसके साथ हम प्लस 16 को अरेंज कर देते हैं और -40 आयोटा को हम अलग कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 9 और प्लस माइनस माइनस 16 1 जा 16, तो हम -16 को यहाँ अलग कर देते हैं और प्लस 24 आयोटा को अलग कर देते हैं। अगेन हमारे पास -25 और प्लस 16 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर बचेगा -9 और -40 आयोटा और डिनोमिनेटर में +9 और -16 को जब हम सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस 24 आयोटा बचेगा। यहाँ तक करने के बाद अब हम क्वेश्चन को रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली टर्म आ गई है, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं। किस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, -9 -40 आयोटा को हम एज इट इज लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में 24 आयोटा को मैं पहले लिख रही हूँ और -7 को मैंने बाद में लिखा है क्योंकि मैंने पहले प्लस वाली वैल्यू लिख दी और बाद में माइनस वाली वैल्यू लिख दी और इन्हें मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगी तो 24 आयोटा -7 है, तो मैं इसको रेशनलाइज करने के लिए यहाँ प्लस साइन रख के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। तो अगेन ये हमारे पास -9 और ये -40 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 24 आयोटा -7 और इसको जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 आयोटा +7 और डिनोमिनेटर में भी बन जाएगा 24 आयोटा +7। अगेन हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बना देंगे। इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम -9 लिख लेते हैं और इसके साथ 24 आयोटा +7 को कॉपी कर लेते हैं। अगेन -40 आयोटा लिख लेते हैं और इसके साथ भी हम 24 आयोटा +7 को कॉपी कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम a² - b² की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ हम a की वैल्यू 24 आयोटा और b की वैल्यू हमने यहाँ 7 पुट कर दी। अगेन जब हम -9 को 24 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये बन जाएगा -216 आयोटा। अगेन -9 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -63 और -40 आयोटा को जब हम 24 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -960 और आयोटा स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 40 आयोटा को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 280 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास आयोटा और डिनोमिनेटर में जब हम 24 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे पास 576 आयोटा स्क्वायर और -7 7 जा 49। अगेन याद तक करने के बाद हम आयोटा वाली वैल्यू को लेदा कर देते हैं -216 आयोटा और -280 आयोटा, इसको हमने अलग कर दिया और माइनस का 63 और माइनस का 960 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अगेन 576 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया और माइनस का 49 हमने अलग कर दिया। माइनस का 216 और माइनस का 280 जब ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 496 और आयोटा और माइनस का 63 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 960 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 960 और डिनोमिनेटर में माइनस का 576 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया और ये हो गया माइनस का 49, तो ये बन जाएगा माइनस का 496 आयोटा और माइनस का 63 और प्लस का 960 जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 897 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा माइनस का 625 क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अगेन हम -496 आयोटा और इसके नीचे -625 को अलग कर देते हैं और प्लस 897 और इसके नीचे -625 को भी हम अलग कर देते हैं। अगेन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 496 आयोटा अपॉन 625 और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 897 अपॉन 625। अब इसके रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को बाद में, तो ये बन जाएगा माइनस का 897 अपॉन 625 ये रियल पार्ट और प्लस का 496 आयोटा अपॉन
625। अब रियल पार्ट जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बन गया माइनस का 897 अपॉन 625, और इमेजनरी पार्ट जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बन गया हमारे पास 496 अपॉन 625, और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 7 जो मैंने कॉपी कर लिया है। ये है हमारे पास 3 आयोटा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा, और इस पूरे की पावर माइनस 2। अगेन 3 आयोटा माइनस 2 और इसकी पावर माइनस 2 अलग कर देते हैं, और 2 माइनस 3 आयोटा की पावर माइनस 2 अलग कर देते हैं। रेसिप्रोकल कर देते हैं क्वेश्चन को, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 3 आयोटा माइनस 2 का भी स्क्वायर। अब हम इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले में ओपन कर देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को भी और नीचे वाले पार्ट को भी। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। अगेन ए की वैल्यू यहाँ हम 2 पुट कर देते हैं, और बी की वैल्यू हमने यहाँ 3 आयोटा पुट कर दी, और डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू हमारे पास 3 आयोटा और बी की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। तो अगेन देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और ये बन जाएगा हमारे पास 12 आयोटा और प्लस 3 ज़ा 9, और ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखें 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, और ये बन जाएगा हमारे पास 12 आयोटा और प्लस 2 2 ज़ा 4। अगेन यहाँ पे हमारे पास देखें 4 माइनस 12 आयोटा और प्लस 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, -12 और प्लस का 4। अगेन यहाँ पर देखें 4 और माइनस का 12 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और 9 1 ज़ा 9, और डिनोमिनेटर में भी 9 1 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा -9 माइनस का 12 आयोटा और प्लस का 4। अगेन यहाँ पे हम 4 माइनस 9 को अलग कर देते हैं और -12 आयोटा को अलग कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में भी -9 प्लस 4 और -12 आयोटा को हमने अलग कर दिया। अगेन यहाँ तक करने के बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास -9 में से 4 माइनस हुआ तो -5 -12 आयोटा बच गया, और डिनोमिनेटर में -9 में से 4 गया तो -5 और माइनस का 12 आयोटा बच गया। अगेन यहाँ तक करने के बाद देखें बिल्कुल सेम वैल्यू है, ये आपस में बिल्कुल कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास सिंपल 1 बच गया। तो अब हम अपने क्वेश्चन का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अगर निकालें तो हमारे पास सिर्फ 1 जो है वो रियल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा वाली कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए प्लस हम यहाँ अगर 0 आयोटा लिख दें तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और रियल पार्ट हमारे पास इसका 1 बच गया। तो अब हम रियल पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का लिख देते हैं, हमारे पास 1 आया है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा 0 हो गया, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 5 6 7 सॉल्व किए हैं। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।